Customer journey is 3 steps at minimum: awareness, consideration, and conversion. Awareness, consideration, and conversion, ये 3 steps हैं customer journey के. Customer's journey, buyer's journey, sales funnel, ये सब इसी के नाम. हमने बात ये भी समझी थी कि मार्केटिंग एफर्ट इसके अकॉर्डिंगली किया जाता है. कस्टमर जर्नी के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग एफर्ट किया जाता है. क्या माना है इस बात की कि कस्टमर जर्नी के अकॉर्डिंगली हमने अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन इसके मुताबिक मार्केटिंग एफर्ट किया जाता है. अवेयरनेस में हमने अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना होती है. कंसिडर में हमने उनको कंसिडरेशन में लेके आना था कि व्हेन दे कंपेयर आवर प्रोडक्ट विद अदर्स तो हमारी प्रोडक्ट को प्रायोरिटी मिल जाए, क्योंकि कंसिडरेशन के अंदर में जो कस्टमर है वो कंसिडर कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट को भी, आपके कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट को भी. और कन्वर्जन में वो एक्चुअली एक्शन लेता है बाय करने का. तो इस जर्नी में हम इसके अकॉर्डिंगली अपने आर्ट वर्क्स बना रहे होते हैं. अवेयरनेस में हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस देते हैं, हम उसे खरीदने की तरफ बात नहीं करते, हम प्रोडक्ट समझाते हैं उसको. अगर किसी को ये समझ आ जाए बात कि ये चीज मेरी नीड है, किसी भी कीमत पे खरीद लेता है. जैसे एलोपैथिक जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने मार्केटिंग की, अवेयरनेस क्रिएट की. अब इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि हमारे एक जहन ये बन गया है उस अवेयरनेस क्रिएट करने से उनके, यार ये जो प्रोडक्ट है बस यही मेरी लाइफ लाइन है. उस अवेयरनेस की बुनियाद पे क्या होता है, मुझे कोई बीमारी ना हो तभी मैं बहुत सारी दवाइयां घर में रखता हूं. कोई चीज यानी खाने को कॉम्प्रोमाइज आप कर लेंगे, दवा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. तो क्या वो यकीनी सॉल्यूशन है दवा सेहत की? नहीं, यकीनी तो नहीं है. और यकीनी हो तो फिर मरता क्यों है कोई? गुमान है कि हाँ फायदा हो जाएगा. तो इसको जरा और खोलेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में. अभी जरा जस्ट टेक दी. तो अब अवेयरनेस लेवल, ये अवेयरनेस क्रिएट करना होती है और इतनी कॉमन लेवल पे कि हर आम आदमी भी सब पहुंचने लो ना, ये अवेयरनेस है. तो अवेयरनेस क्रिएट किया तो प्रोडक्ट को समझाया जाता है अपनी कस्टमर्स को. कंसिडरेशन में हम उसको इस बात पे तैयार करते हैं कंसिडरेशन के अपने आर्ट वर्क्स में, वीडियोस में, और जो भी कंटेंट हमारा कंसिडरेशन के लिए तैयार होता है, जिसमें हम कंपैरिजन उसको बताते हैं कि व्हाई वी आर गुड, ताकि फैसला हमारी तरफ आ जाए. जैसे कई दफा लिखता है व्हाई अस, पहले तो था प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है. जब प्रोडक्ट समझ आ गई, अब मुझसे खरीदना, मुझे कंसीडर करे, वो उनकी उन चीजों को बताया जाता है. वैल्यू एडेड चीजें बताई जाती हैं. मेरी प्रोडक्ट में ये खास बात है, वाटर प्रूफ है जी. जैसे वॉचेस बेचने वाले, ये वो पानी में डाल के वॉचेस बेचते हैं. दैट इज अ मार्केटिंग वे. क्लियर होगी जी बात कि वैल्यू एडेड चीज को बताते हैं कि वो शॉप इस तरह बनाता है कि पानी रख के और उसमें 4-5 अपनी वॉचेस डाल देता है, चाहे खराबी हो गई उसमें. क्लियर हुई बात. हमें ये कंसिडरेशन में ये करना होता है. वायास वैल्यू एडेड चीजें बता रही हैं अपनी, हमारी चीज पे ये बात है, ये बात है, ये खूबी है, ये सारी खूबियां. और फिर कन्वर्जन में देखिए, अगर आपने वैल्यू को नहीं समझा है अपनी प्रोडक्ट को, और आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है, यानी अगर आप अपने आप को नहीं वो प्रोडक्ट सेल कर सकते तो किसी को भी सेल नहीं कर सकते.
यानी अगर आपका क्वेश्चन ये बन रहा है ना कि जी वो हमें कैसे पता चलेगा जी हमारे उसमें क्या क्या खूबी हैं, तो अगर खूबियां नहीं है और हमें नहीं पता है, नहीं हम अपने आप को भी उस पर कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। मैं खुद इतना ज्यादा उसके साथ में सोल्ड हूं, यानी उसके लिए बिक जाऊं कि मैं मान लू यार यही बेस्ट है, बस नो अदर चॉइस, तो दूसरे उस पर आ जाएंगे। ये कंसिडरेशन में करना होता है हमने। अपनी प्रोडक्ट की इतनी खूबियां बतानी होती हैं, अवेयरनेस में प्रोडक्ट समझानी होती है, इसमें कंसिडरेशन में खूबियां बताना, ऐसी चीज जो कि कंपैरिजन में हेल्प करती है दूसरे को, वो डिस्कस करनी होती है। और कन्वर्जन के अंदर में उससे एक्शन करवाना होता है, तो इस पे कोई डिस्काउंट ऑफर्स दी जाती हैं एंड सो ऑन। इस तरह की कोई माइनर सी कोई वैल्यू इस तरह की बताते हैं, ये आपको मिलेगा, आपको ये 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, इस तरह की चीज साथ कोई ऐड करते हैं। या आपको फ्री कंटेंट हम दे देंगे, फ्री कोर्स आपको साथ मिल जाएगा अगर ट्रेनिंग सेल कर रहे हैं, तो ये साथ ऐड की जाती हैं ताकि कन्वर्जन हो। प्लेन कन्वर्जन करवाना मुश्किल काम होता है, सीधी सीधी कन्वर्जन करवाना मुश्किल काम होता है। अवेयरनेस ने उसके बाद में प्रोडक्ट के फायदे होते हैं कि ये चीज है, उसके बाद फिर आपको सेल करें। ओके, आई होप कि यहां तक हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं कलेक्टिवली। क्वेश्चंस आपके हैं तो प्लीज फरमाइएगा। जी कह सकते हैं, सही है। 3 कंपोनेंट्स हैं कस्टमर जर्नी के एट मिनिमम, इसको और ओपन किया जा सकता है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी डिस्कस करते हैं, आइडा कह के, आइडाप्स, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। Attention, interest, desire and action. Attention, interest, desire and action. Attention, interest, desire and action. जो आपका आर्ट वर्क बनता है, यानी जो इमेजेस बनाना होते हैं आपने या वीडियोस बनाना होती हैं, वो तो इसी पर बनती हैं, आइडा पे ही बनती हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अटेंशन में क्या होता है, आप तवज्जो को पहले कैप्चर करते हैं। कोई जैसे हमारे यहाँ न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज अटेंशन। फिर उसमें प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, वैल्यू एडिड चीजें बताकर। फिर डिजायर पैदा की जाती है कि मैं खरीद लूं, इंटरेस्ट हुआ, फिर डिजायर ली कि मैं चीज को खरीदूं इसको। डिजायर में जाके ये क्या करता है, ये कोई ऑफर देता है, फिर उससे एक्शन करवाता है, फिर कस्टमर एक्शन लेता है। तो इसने वो लास्ट वाले जो हिस्सा था जिसे हमने कहा था कन्वर्जन, उसको 2 हिस्सों में ओपन कर दिया, डिजायर एंड एक्शन। तो इस तरह से, लेकिन जब इमेजेस और वीडियोस बनती हैं तो उसको इसी तरह से बनाते हैं। आप दोस्त जो ऑनलाइन हैं काइंडली बताइएगा ये बात समझ में आई कि इमेज इस तरह से बनाते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इमेज का क्रिएटिव, यानी जो उस पे आपने जैसा भी जो इमेज बना रहे हैं, वो इमेज का कलर या कोई चीज ऐसी कोई जो अटेंशन ग्रैब करे, या उसकी टॉप लाइन ऐसी कोई होती है जो कि अटेंशन ग्रैब करे। जी, तो उसने अब वो देखते ही, जो हम कल बात कर रहे थे, वो देखते ही उसको कहेगा अच्छा अटेंशन ग्रैब कर ली। एंड देन वी जंप टू दी, अब उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है,
उसकी कोई खूबी मालूम होने से। और खूबियों के अगेंस्ट में आप ऐसा फिर नेक्स्ट लेवल होता है कि आप उसकी डिजायर पैदा करें उसके अंदर। डिजायर हम कोई ऑफर देकर करते हैं। तो आपने पहली लाइन में टॉप में वो बता दी एक चीज, दूसरी में ये 4 इमेजेस में भी डिवाइड कर लिया करते हैं। आज का ट्रेंड ये चल रहा है कि इसको 4 इमेजेस में हम डिवाइड कर देते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। 4 इमेजेस में ड्रॉ करके चौथे में एक्शन करवाते हैं, इसको सेट्स की शक्ल में देते हैं। अगर वीडियो बन रही है तो पहली जो वीडियो में पहली स्लाइड आएगी वो अटेंशन की होगी, दूसरी इंटरेस्ट की, तीसरी डिजायर की और चौथी एक्शन की। डन। ये बात कुछ हमें एग्जाम्पल कल भी आपने देख ली थी मिलके, वी कैन सी टुडे आल्सो। लाइक ऐसे ये सर मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही था सर आईसीटी का। मैंने सर जैसे मैं और भी कितने देख रहा था, एक्सट्रीम कॉमर्स था, एप्लस था, फिर सर मैंने ये देखा ऐड, ठीक है सर, फिर इसमें मेरा इंटरेस्ट हुआ, उधर फिर ऑफर आ रही थी, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग सिंपल थी, एक एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ थी। फिर उसके बाद सर 5-6 दिन बाद सर क्या कहते हैं आपने ऑफर लगा दी, मान ऑफर, ठीक है। अच्छा सा ड्राइव हुआ है। ओके, अब ये देखें, ये अटेंशन, इंटरेस्ट, क्लियर हो गई बात। अब डिजायर एंड एक्शन। ये जो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इसको कन्वर्ट करना इमेजेस की शक्ल में, ये इमेज वाले लोगों का कमाल होता है। आप देखिए वही एक नोट है, सेंस दे दिया आपको डिवाइड करके उसको। ये अगर पूरा एक नोट लगा देते तो सेंस बनती नहीं। तो ये छोटा छोटा जो काम है ये वो उन स्पेशल लोगों का काम होता है जो कि उस फील्ड के, हमने सिर्फ उन्हें कॉन्सेप्ट दिया है कि वी वांट टू डू दिस, हम 4 इंस्टॉलमेंट्स देना चाहते हैं, एंड नाउ दे आर ड्राइविंग अराउंड द थिंग्स, ड्राइविंग अराउंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, मुझे जरा कमेंट कीजिएगा कि ये बात यहां तक क्लियर है आपको। जी यही माना है सोनिया, आपने जो लिखा है यही माना है इसके। डिजायर में उसकी खरीदने की ख्वाहिश का पैदा करना है। अच्छा, यहाँ पे एक ये इसकी बस एक हम केस स्टडी देख रहे हैं। Mangata एंड गैलो, मैरियाना जो है ये इस कंपनी की ओनर है। अब वो अवेयरनेस वाली कैंपेन रन कर रही हैं, तो उसके लिए आर्ट वर्क्स तैयार कर रही हैं अवेयरनेस के। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ क्योंकि वो रिंग्स और ज्वेलरी सेल करते हैं तो इसलिए उन्होंने सिर्फ उसके अपने वो दिखा दिया, कुछ नहीं कह रहे। कंसिडरेशन में आए, मैं सिर्फ आर्ट वर्क समझा रहा हूं कि आर्ट वर्क कैसे प्ले कर रहे हैं। नाउ मैरियाना पोस्ट testimonials of couples explaining why they decided to get engaged with rings from Mangata and Gallo. टेस्टिमोनियल्स कंसिडरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से है, टेस्टिमोनियल्स दूसरे लोगों के। तो ये आपको काफी अट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा यार ये भी ले रहा है और इसने भी लिया, इसको फायदा भी हुआ है और इसने ये कर लिया। ऐसी बातें काफी अट्रैक्ट करती हैं हमें।
फिर कन्वर्जन, जब कंसिडरेशन में लेके आना होता है तो फिर अपनी हम प्रोडक्ट को फोकस करते हैं। आर्टवर्क ये बता रहा है, ये अवेयरनेस दे रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव, फोकसिंग दी प्रोडक्ट कंसिडरेशन में, और कन्वर्जन में लाके उसके साथ कोई फरवरी में परचेज हो रही है तो जी फ्री डिलीवरी हम दे देंगे, इस तरह की कोई चीज साथ। फ्री डिलीवरी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है। तो ये मैं आर्ट वर्क से गुजारा कि आर्ट वर्क किस तरह बदलता है उसके साथ। अच्छा, की टेकअवेज क्या है जी? कस्टमर जर्नी रेफर्स टू द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव बिफोर डिसाइडिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर जर्नी क्या है जी? वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट के खरीदने से पहले जिनसे गुजरता है। 3 स्टेजेस हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। And when you understand your customer's journey, it can help you create a marketing strategy for your business. अब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपको पता है कि लोग सोचते कैसे हैं, तो अब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी बनाएंगे। जैसे आपने पहले एक टेम्पलेट फिल इन की थी, इसकी भी एक टेम्पलेट है, मैं इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा आपसे, अल्लाह ने चाहा, और आप उसको फिल इन करेंगे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बस और अवेयरनेस में, व्हेन विल माय कस्टमर बी मोस्ट रिसेप्टिव टू बिकम अवेयर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक माइन। ये कुछ चीजें सोचने की है व्हेन यू फिल अप द टेम्पलेट। When will my customer be most receptive to become aware of products like mine? क्या माना? जो भी इमेज से कुछ रिसीव करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है शेयर। इसकी माना ये होते हैं, कोई शेयर करेगा कि ऑनलाइन भी दोस्तों में से कोई शेयर करेगा, इसकी क्या माना आपने इसको सुनकर लिए? कब जो है कस्टमर है वो इंटरेस्ट लेगा कि वो हमारी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होना चाहता है। लाइक सर, एक तो है जैसे आपने कहा कि किसी को भी रास्ते में रोक के आप ये नहीं ये चीज ले रहे हैं, मेरे पास ये चीज है। अक्सर सर ये होता है कि ऑनलाइन लोग कुछ उस आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर वो आपकी फर्स्ट टाइम कोई रिंग ही देखता है, तो फिर जब वो आपकी ब्रांड पे आता है या आपके स्टोर को देखता है, ठीक है, तो फिर वो चाहता है कि वो आपसे अवेयरनेस हासिल करे आपकी प्रोडक्ट के बारे में। तो मुझे तो ये लगा हर एक प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल टाइम्स होते हैं। जैसे आजकल ये स्पेशल टाइम्स कैसे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये वो स्पेशल टाइम क्रिएट करते हैं एक्चुअली बिजनेस के लिए। तो हमारे यहाँ फादर्स डे नहीं होता, मदर्स डे नहीं होता, ठीक है, और भी डेज नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए कि ये डेज वो लोग सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने साल के बाद जाके वालिद से मिलना होता है ओल्ड हाउस में। दे सेलिब्रेट दीज डेज। हम उन्हें सुबह शाम संभालते हैं और पिछले कई सालों से संभाल रहे होते हैं, इसलिए हम उस मोहब्बत का, उस ताल्लुक का इजहार हर रोज सुबह शाम दिन रात में कर रहे होते हैं। इसलिए ये डेज, हफ्ता सफाई बचपन में मनाते थे ना, तो गंदे लोग होंगे तो सफाई का हफ्ता मनाएंगे, जो रोजाना ही सफाई करते हैं हफ्ता सफाई तो नहीं मनाते। क्लियर हो रही बात?
ये इसी तरह से जैसे वो गंदे लोग हों तो फिर वो हफ्ता सफाई मनाते हैं, और जो हमेशा ही साफ रहते हैं तो उनको डू नॉट नीड, वो तो हर रोज कोई खास कर रहे होते हैं, कभी पकाकर कोई चीज दे रहे हैं, कोई स्पेशल उनको कोई चीज उनकी नीड की पूरी कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग दिस थिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जो क्रिएट किए गए हैं ये एक्चुअली मेजरली क्रिएट किए हैं बिजनेस के लोगों ने, कि उसके अराउंड में दे प्ले विद योर सेंटिमेंट्स। तो ये वो माना है, रिसेप्टिव के माना है कि आपका कस्टमर किस वक्त में ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा होगा आपकी बात को, उसका फाइंड आउट करना, उस वक्त में पिच करना उसको चीज। वो महीनों के एतबार से भी हो सकती है बात कि किन डेज में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वेडिंग की चीजें सेल करते हैं तो जून जुलाई इज नॉट द सीजन फॉर वेडिंग प्रमोशंस, क्योंकि कस्टमर इस वक्त में रिसेप्टिव नहीं है, होती हैं लेकिन रेयर, तो कस्टमर इस वक्त में तैयार नहीं होता है चीज, तो ये जमाना नहीं है उन चीजों को पिच करने का। तो ये इसके माना ये है, हाउ कुड माई कस्टमर बिकम अवेयर ऑफ माई कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। मेरा कंपनी और उसके प्रोडक्ट से कैसे मेरा कस्टमर जो है वो अवेयर हो, इसका सोचना। तो अवेयरनेस में हम ये सोचते हैं कि कैसे उस तक बात पहुंचेगी। Then in a consideration, when will my customer be ready to learn more about my products? इसका जानना। तो मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, अब वो वक्त आ गया है कि अब इससे कह दिया जाए, मेरे प्रोडक्ट के बारे में और बताया जाए उसको। ये आहिस्ता आहिस्ता बात होती है। And how will my customer find information about my products? यानी इसका सोचना कि मेरे कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट्स वाली इंफॉर्मेशन कब मिलेगी। ये कैसे पता चलेगा कि अब मेरा कस्टमर रेडी हो गया है और अब इसको मेरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिले। इस वक्त में ये पहले मुश्किल बात होती थी, इस वक्त में हमारे पास में रीटारगेटिंग की ऑप्शन होती है एड्स में। तो पहले हम अपनी एड्स चलाते हैं अवेयरनेस की, और फिर उस जब एक बहुत हाइप क्रिएट कर चुके होते हैं फिर हम रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाते हैं वहीं पर। दोबारा उन्हीं को रीटारगेटिंग कहते हैं, दोबारा उन्हीं लोगों को मैसेज देना जिनको पहले मैसेज दिया था, या उसी टाइप ऑफ पीपल को मैसेज देना। And then conversion, when will my customer be ready to make a purchase? अगेन यहां भी थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग और चाहिए होती है कि कब मेरा कस्टमर परचेज के लिए रेडी होगा, और मैं कैसे उसको कन्विंस कर दूंगा कि वो मेरी प्रोडक्ट को बाय करे, इसका सोचना। क्लियर होगी जी बातें? कुछ मैंने एक्सप्लेन करना चाहा, इसको हमने काफी एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी आगे एड्स चलने हैं, एड्स इसी बुनियाद पे चलते हैं। फेसबुक में एड्स अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन के होते हैं, और उसको हम जरा यहां से देख भी लेते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर, और यहां पे जब हम कहते हैं क्रिएट अ कैंपेन, तो आपको क्या दिख रहा है जी? अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। इसलिए हमने कस्टमर जर्नी समझी है। तो अब हमारे पास में बड़ी अच्छी पिक्चर है कि अवेयरनेस की कैंपेन्स कब चलानी है मैंने, और फिर कंसिडरेशन की कैंपेन चलानी है, और कब कन्वर्जन की कैंपेन्स चलानी है। ये जो लर्निंग होती है ना, फर्स्ट ये लर्निंग हमारी विद द टाइम होती है।
हमने समझ तो लिया, अच्छा जी अब ये इस वक्त में करना चाहिए, हमने उसको थ्योरेटिकली समझ के करना शुरू किया, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि आप वो बिहेवियर्स जब रियल टाइम पे आप एड्स चलाएंगे अपने, तो आपको पता चलेगा मेरा कस्टमर इस तरह बिहेव कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर इस वक्त में परचेज करेगा और कस्टमर उसमें परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे यहां तक, प्लीज फरमाइएगा। जी, और दोस्त भी चंद लोगों का रिप्लाई आ जाए, से एटलीस्ट भी नो कि जी समझ आने की बात नो सर है तो फिर तो ठीक है। और अगर ओके सो बस अब वो जो हमने अंडरस्टैंड किया, अब उन्हीं मेनगेट एंड गैलो वालों की हम रिंग्स की जनरली, तो अब इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलानी थी। कब कस्टमर ज्यादा रिसेप्टिव होगा उनके लिए? बिगनिंग ऑफ जनवरी, क्योंकि दे आर प्लानिंग समथिंग फॉर फरवरी। और पिक्चर्स वीडियोस, हाउ उन तक बात पहुंचेगी कैसे? हाउ कुड दे नो अबाउट अस? पिक्चर्स वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। कंसिडरेशन कब चले? मिड जनवरी। तो 15 दिन हमने वो कैंपेन चला ली अवेयरनेस की। अब मिड जनवरी से हमने शुरू कर दिया और यहाँ टेस्टिमोनियल्स और लोगों की वो रिंग्स के साथ में पिक्चर्स और हमने देनी शुरू कर दी कि लोगों ने ये फला एंगेजमेंट थी और फला इवेंट था, यहाँ पे इन्होंने इसको यूज किया था, बाय किया था आपसे, वो चलना शुरू हुआ। और फिर कन्वर्जन में एंड ऑफ जनवरी पे अब कन्वर्जन लास्ट वीक। अब अगर आप कैंपेन कन्वर्जन की कैंपेन में ये मेरे से गलती होती है, मैं बिल्कुल सोचता ही हूं कि लास्ट मोमेंट पे चलाता हूं कि फॉर एग्जांपल आप टारगेटिंग 14 फरवरी, तो मैंने कैंपेन चला रहा हूं 7 फरवरी को, कैसे लोग बड़ा खरीद रहे हो रहे थे। ये मिस्टेक होती है मेरी। एक्चुअली आपने ये सारा फैसला पहले से कराना होता है। एब्रप्टली कोई नहीं खरीदता, उसके जहन में पहले चल रहा होता है इन द मार्केट वी आर फोकसिंग। यानी आपने बिकॉज जैसे क्रिसमस होता है तो ओवर द क्रिसमस इन दोस्तों का मिजाज ये होता है कि ये ऐसा नहीं होता कि इन्होंने दिसंबर में चीजें खरीदनी है, बिकॉज दे हैव एन हैबिट कि मैं हूं तो मैंने अपने सबको गिफ्ट्स देने हैं, क्लोज लोगों को। वो सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक बंदे को गिफ्ट देना है, उसने सबको गिफ्ट देने हैं। तो वो जो उसने खरीदा दिसंबर में नहीं, इतनी सैलरी उसकी नहीं है, वो अक्टूबर से स्टार्ट करता है। तो क्रिसमस की कैंपेन्स जो होती हैं वो अक्टूबर में चलाई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर को जमा करते हैं इस तरह से, और फाइनली दिसंबर में हर महीने कुछ कुछ चीजें खरीद के वो अपनी चीजें पूरी करते हैं। तो 2-3 महीने का ये पीरियड होता है इसकी इनकी सेल्स को लेने का। तो लास्ट मोमेंट में नहीं, उसको पहले से डिसाइड करवा लें ताकि वो फैसला करे तो टाइम भी हो। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 7 फरवरी को चला दिया, आप ऑनलाइन सर्विंग कर रहे हैं, टाइम पे पहुंचा पाएंगे? कितने लोगों को दे देंगे? अगर 7 को किसी ने शुरू किया है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन है या 3 दिन है, वरना डिलीवरी नहीं होगी। अगर कोई कोयटा से ऑर्डर कर देता है उसको डिलीवरी में 4 दिन लगते हैं, मौके पे पहुंचेगी नहीं चीज। सो इस सारी चीज को इसलिए हम एंड ऑफ जनवरी में चला रहे हैं कन्वर्जन की कैंपेन, कि अब यहां से कन्वर्जन,
तो लास्ट 7th 8th तक तो क्लोजिंग हो गई होगी हमारी, लास्ट जो हमने दे रहे होंगे चीजें वो दे रहे होंगे 7 8 तक। तो इसलिए इसका ये हिस्सा से हमने, तो मैं इसको बिल्कुल बहुत एग्जाम्पल समझ लिया। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ करके शेयर, तो इसमें आप यहाँ और चीजों को इंशाल्लाह, एक और लिटिल लेमन रेस्टोरेंट है इसकी ये नीचे है, तो ये खाना आप इंशाल्लाह खुद खाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके, यहाँ पे एड्स मैनेजर में आते कैसे हैं, business.facebook.com। सो मेटा बिजनेस सूट, जितनी भी आपने एड्स रन करनी है और मैनेजमेंट जो है आपकी बिजनेस रेलेवेंट मैनेजमेंट, वो बिजनेस हेड के अंडर आती है business.facebook.com। business.facebook.com में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं और दूसरे बिजनेस अकाउंट्स हैं। कुछ चीजों की इंडिविजुअल को कुछ चीजें कम चाहिए होती हैं, बिजनेसेस को कुछ चीजें ज्यादा चाहिए होती हैं। तो अगर मुझे वो फुल फ्लेज सारे फीचर्स चाहिए तो मैं बिजनेस अकाउंट यहां पे क्रिएट करता हूं। दोनों लोग business.facebook.com पे ही आएंगे, इंडिविजुअल्स भी और बिजनेसेस भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस हूं तो बहुत मुमकिन है कि मैंने अपनी मार्केटिंग के लिए कोई एजेंसी हायर कर रखी हो। क्लियर हो रही बात? तो अब उस एजेंसी को मैंने एक्सेस देना है, तो वी हैव स्पेशल कमांड्स ओवर देयर। बिजनेस है, मल्टीपल यूजर्स होंगे, उनको एक्सेस देना है डिफरेंट रिसोर्सेस का, कि मेरे फेसबुक में ये पोस्ट लगा सकें, ये कर सकें, ऐसी चीजें कुछ मुझे करना होंगी। सो आई हैव ऑल दीज ऑप्शंस ओवर हियर, और बहुत कुछ एडवांस फीचर्स वो हमारे पास यहाँ बिजनेस में होते हैं। सो यहाँ पर आकर अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं किस अकाउंट से एंटर हुआ हूं, दिस इज मेरा, ये मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है और ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। ये बात क्लियर हो गई सबको? हमें बिजनेस सूट सभी इस्तेमाल करेंगे, इंडिविजुअल हैसियत में या कंपनी की हैसियत में, और फीचर्स का फर्क होगा। ये पॉइंट आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि आपने जितनी भी एड्स और अपनी ऑनलाइन शॉप्स फेसबुक पे रन करना है और इस तरह के बहुत सारे काम करना, अभी क्योंकि अजनबी हैं हम सारे कामों से कि और क्या क्या काम करना होते हैं, तो इसलिए उनके नाम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हमारे सामने आ जाएंगे। तो उसकी सारी मैनेजमेंट यहां पर हो रही होगी। सो व्हाट वी डू इज, हम लॉगिन करने के बाद business.facebook.com पर आ जाएंगे, और जिस अकाउंट से हमने काम करना है, बिजनेस अकाउंट बनाना हो यहां से क्रिएट कर लीजिए। इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनता है? जैसे सिंपल हमने अकाउंट फेसबुक का बनाना है, वो इंडिविजुअल अकाउंट है, यानी आप हम सारे लोग जो इस वक्त में जिस स्टेज पर हैं, हम सब के सब business.facebook.com पे आ सकते हैं और वो इंडिविजुअल हैसियत में आएंगे। लेकिन अगर मैंने बिजनेस अकाउंट बनाना हो तो वी हैव ऑप्शन ओवर हियर। क्लियर होगी जी बात? ये यहां कुछ चीजें हमारे पास में दिखाई दे रही हैं हमें। ये डैशबोर्ड है, मेन डैशबोर्ड, जहां आपकी ऑडियंस लाइफ टाइम बता रहा है, फेसबुक पेज लाइक्स 60K, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, क्योंकि इंस्टाग्राम का पेज कनेक्टेड है इसके साथ, इंस्टाग्राम के एड्स भी यहीं से हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं अक्सर।
Okay जी. Then we have the notifications. तो यहाँ आपके पास बहुत से नोटिफिकेशंस, इस पे नजर मार लेते हैं, कोई आपकी यूजफुल चीज है, नोटिफिकेशन में आपकी लॉगिन एक्सेस इस तरह की चीजें भी आती रहती हैं, तो इसको जरा देख लिया करते हैं. Then you have the inbox thing. जिन लोगों के मैसेजेस आपको आए हैं उनको आपने जवाब देना है, मैनेज करना है, यहां से कर सकते हैं. और मैसेजेस मैसेंजर के थ्रू, इंस्टाग्राम से, ईमेल के थ्रू. तो यहां पे कह रहा है ये अपना जीमेल आप यहीं पे कनेक्ट कर लें और ईमेल्स यहीं पर देख लिया करें अपने कस्टमर्स की, विजिटर्स की. फेसबुक कमेंट्स, Instagram comments. So in one window, you have all the information. And we have the chat plugin. ये चैट प्लगइन क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में चैट प्लगइन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि कस्टमर, अगर कोई आपकी वेबसाइट पे, पास में हम चैट प्लगइन्स कॉन्फ़िगर करते थे थर्ड पार्टी के, किसी कंपनी से परचेज करके. अब फेसबुक कहता है कि आप फेसबुक का ही चैट कॉन्फ़िगर कर लें. तो किसी ने कनेक्ट होना है, वो मैसेज वहां ड्रॉप करेगा, वो मैसेंजर में ही आपको मिल जाएगा. तो आपको अलग से उसको चेक नहीं रखना पड़ेगा, नहीं एक और एनवायरनमेंट में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, आप फेसबुक पे ही चेक कर सकते हैं. ये इंशाल्लाह हम जब अपनी साइट क्रिएट करेंगे ई कॉमर्स की, तो उसमें इंशाल्लाह इसको कॉन्फ़िगर करना भी वहां पे देखेंगे, चैट कैसे कॉन्फ़िगर हो जाती है हमारी साइट पर. बेसिकली तो ये मार्केटप्लेस है ना? नहीं, मेटा इज अ चेंज नेम फॉर फेसबुक. पहले कंपनी फेसबुक थी, उनकी प्रोडक्ट फेसबुक थी. अब वो कंपनी मेटा है और उनकी प्रोडक्ट फेसबुक है. Then we can manage the post and stories from here. तो एक ये था कि मैं जाके फेसबुक के अपने पेज पे डायरेक्टली पोस्ट कर देता कोई चीज. क्लियर हो गई बात? फेसबुक के पेज पे जाके डायरेक्टली वहां पोस्ट बना दूं, वहीं से अप कर दूं. मैंने उसकी स्केजुलिंग करनी है और कुछ इस तरह से, तो मैं यहां से कर रहा. यहां मुझे सारी अपनी पोस्ट दिखाई दे रही हैं और उनकी फिर कुछ इंफॉर्मेशन, रीच क्या रही उनकी, इंगेजमेंट्स, रिएक्शंस, कमेंट्स, शेयर्स, वो कंप्लीट डिटेल्स मुझे यहां पर आ रही हैं. एंड आई कैन स्केड्यूल, यहीं से मैं पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकता हूं. सर तो मेन डिफरेंस क्या है इसमें? उस सेंट्रलाइज्ड कर दिया, सारी चीजों को एक जगह पे लेके आ गए. ठीक हो गया. बस उसमें भी नॉर्मली हम अपने अकाउंट से अपने पेज पे जाते हैं, ठीक है, पेज की इनसाइट्स हम वहां पे भी देख सकते हैं, सारा कुछ वहां पे पोस्ट भी कर सकते हैं सब कुछ. सर इस पे भी वही चीज है जैसे आप जी, ये बिजनेस अकाउंट में जाते हैं. यहाँ क्योंकि इंडिविजुअल को भी उन्होंने सेंट्रलाइज करने के लिए इंडिविजुअल को भी एक्सेस दे दिया. पहले इंडिविजुअल यहाँ नहीं काम करता था, सिर्फ बिजनेस अकाउंट होता था, ये सिर्फ बिजनेस वाले चीजों को उसके लिहाज से मैनेज करते थे. अब सेंट्रलाइज करने के लिए उनका, आपको एज एन इंडिविजुअल भी यहीं से सब चीजें मैनेज करें. बस ये फर्क है, कोई फर्क नहीं उसमें. मुझे जरा ऑनलाइन से बताइएगा, आप लोगों को ये क्लियर हो रही है? अच्छा, चैट प्लगइन ये इस तरह की कोई चीज होती है जी. ये इस तरह से है जी.
तो यहीं से आप अपनी चैट स्टार्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू एज गेस्ट। अब ये मैसेज हमें वहां मैसेंजर पे आ जाएगा जो इसके साथ पेज कनेक्टेड होगा। तो क्लियर हो गया जी सेंस? जी अभी बताइएगा आपको क्लियर हो गया ये चैट प्लगइन क्या करता है? ओके यहां पे आपके पास ऐड फोटोज, वीडियोस, वी हैव ऑल द थिंग्स हियर। टेक्स्ट आप यहां पे लिख लेंगे और क्रिएटिव आपको यहां दिख जाएगा कि इसकी लुक एंड फील कैसी आनी है। इस पे कोई मुश्किल बात हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। फोटो चाहिए, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप। सर जी फरमाइए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम मेटा में जो पोस्ट करते हैं, जो फेसबुक पेज पे हम अपने डैशबोर्ड पे आए हैं, जी तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में लिंक है, जबकि व्हाट्सएप भी मेटा से अब रजिस्टर हो चुका है, तो वहाँ पे भी हमारी पोस्ट हो सकती है जिस तरह? उसकी अलग से मार्केटिंग का चैनल बनाना पड़ता है, वो डायरेक्टली मार्केटिंग नहीं हो सकती वहां पे। उसके लिए अलहदा आपको पे करना पड़ता है अगर आप चाहें कि वहां पे भी व्हाट्सएप पर मार्केटिंग हो तो। अब पॉसिबल है लेकिन उसके लिए आपको अलहदा से परचेज करनी पड़ती है सर्विस। सो क्लियर हो गया जी। यहाँ पे हमने स्केड्यूल कहा कि जी कब करना है। मैंने कहा जी जनवरी 15 को कर दीजिएगा, इतने बजे कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे कब करना है? अगर सेम डेट सेम टाइम पे करना है तो मैंने यहां से मेंशन कर दिया एंड आई क्लिक ऑन स्केड्यूल। अच्छा क्या मैसेज आ रहा है आपको? सर मैसेज आ ही नहीं, सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो बस ठीक हो तो नेट आपको फेवर नहीं कर रहा होगा ना। अच्छा फेसबुक नहीं चल सर रहा। बेसिकली हमारा जो होम पेज है ना वो सिर्फ कैंपेन शो कर रहा है। ठीक है पेजेस बने हुए हैं इसमें आपके? अच्छा अच्छा जी। यहाँ पे कुछ दोस्त यहाँ पे मेरे सामने कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको लाइव किया तो उसमें उनको कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर कुछ ऑप्शंस के एक्सेस करने में प्रॉब्लम आए आपको, वैसे तो मैं किसी और अकाउंट में इसको क्वालिफाई कर लूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा अगर कोई स्पेशल होगी। अदरवाइज इस जो चीजें हम समझ रहे हैं इसको हम एज इट इज समझेंगे ताकि व्हेन वी क्रिएट द बिजनेस अकाउंट हम उसको ड्राइव कर सकें, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं। डिजिटल मार्केटर ने एक इंडिविजुअल अकाउंट से आप सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट को चला सकते हैं, बिजनेस अकाउंट से आप दूसरों के बिजनेस अकाउंट्स को भी हैंडल कर सकते, बिजनेस अकाउंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। आपका फेसबुक पेज है, आपने कहा जी मैं आपको हायर करता हूं एज एजेंसी, तो बाय यूजिंग दी फेसबुक बिजनेस अकाउंट मैं आपकी उसको कंट्रोल कर सकता हूं यहाँ बैठ के। जी ऐसे ही किया जाता है। सर मतलब कि इंडिविजुअल अकाउंट से किसी का बिजनेस अकाउंट नहीं आप कर सकते, इसलिए बिजनेस अकाउंट को हैंडल करने के लिए लाजमी के बिजनेस अकाउंट हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे 4 क्लाइंट्स हैं तो चारों क्लाइंट्स को मैं एक जगह से कर रहा हूँ,
पहले ये होता था पास्ट में इनिशियल डेज में कि हर क्लाइंट मुझे अपने क्रेडेंशियल्स देता था, फिर वो थोड़ा शेकी भी होता था कि जी मैं इनको दे दूं कहीं ये मेरा पेज ही हैक ना कर लें। तो अब वो लिमिटेड एक्सेस हमें दे देता है, तो हम एक ही पैनल से चारों अकाउंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं या मल्टीपल जितने भी हों। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। सर ये जो हमारे इंडिविजुअल अकाउंट होता है सर, हम किसी अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि बिजनेस अकाउंट में, जैसे सर इंस्टाग्राम में होता है कि आप अपने अकाउंट को तो यहीं से जब बिजनेस अकाउंट बना देंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। सर मतलब कि हमारी ऑडियंस एक अकाउंट आपका वो बनेगा जो कि आपका अकाउंट यहाँ फेसबुक पर लॉग इन किए हुए है, उसमें आपका अंडर क्रिएट बिजनेस अकाउंट बनेगा, उसके अंडर बनता है बिजनेस अकाउंट। यानी वो आप चाहता, फेसबुक ये चाहता है कि मुझे इंडिविजुअल का पता हो कौन है कर रहा है, एक कोई शख्स आइडेंटिफाई होता हो। फिर जब बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो फिर आपकी बिजनेस की वेरिफिकेशन होगी कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, इस तरह की सारी चीजें, नंबर्स वगैरह सारे आपके हाँ वेरीफाई हो जाएंगे। ओके जी, ये तो जो आपने भेजा है, शेयर किया आपसे चैट में, ये तो दिस इज समथिंग फ्रॉम द फेसबुक साइड ना, तो वी हैव टू बी बियर विद इट। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट एक ऑप्शन है एड्स की। तो दिस टेक्स अस टू द एड्स मैनेजर, एड्स सेंटर पे ले गया हमें। यहाँ पे हमें हमारे एड्स के स्टैट्स नजर आ रहे होते हैं, तो तवज्जो इधर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जरा। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट गोल। चलिए, एक हमारे पास में यहाँ हमें आपको जो दिखाई दे रहा है ये एड्स, और यहाँ पे एड्स की ये डैशबोर्ड है, और यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड पे एड्स और उनकी कुछ डिटेल्स नजर आ रही हैं, और यहाँ पर भी कुछ इनसाइट्स हैं, लाइक आपने कोई एड रन किया लास्ट 60 डेज में, दिस मच वाज द रीच, और ये पोस्ट एंगेजमेंट आपको उस पर मिली, और जो चीज एप्लीकेबल होंगी किस तारीख से, 8 अप्रैल से जून 6 तक लास्ट 60 डेज को दिखला रहा है। मैंने नहीं देखने, वही लास्ट 30 डेज दिखा दीजिए। तो यहाँ पे ये एड सेंटरों को यूज करते हुए हमने जो एड्स कॉन्फ़िगर किए ये वो बतला रहा है हमें। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है हमें, जब आप फेसबुक पे आप यहाँ आते हैं ना, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। यहाँ पे दो चीजें हैं जहां से एड्स मैनेज होते हैं, एक एड्स मैनेजर है और एक एड सेंटर है। एड सेंटर, ये एड सेंटर है। एड सेंटर को यूं मान लीजिए कि इट्स अ बेसिक लेवल ऑफ एड्स मैनेजर। तो जो जरा हैंडी नहीं होता ना बहुत ज्यादा कैंपेन्स और चीजों से, तो वो यहां से एड्स बना सके, इस पे टेक्निकल बातें यहां नहीं है। देखिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो हम एड्स तक आज पहुंचना चाह रहे हैं, हम कस्टमर जर्नी से गुजर कर आ रहे हैं और कितनी सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, फिर वी आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जी अवेयरनेस लिखा है तो देखते ही समझ आ गया, अच्छा ये वो बात हो रही है। लेकिन क्या सारी ऑडियंस ऐसी है? नहीं। तो 90% से ज्यादा लोग तो सिर्फ बूस्ट से काम चला रहे हैं। That comes in the ad center. तो ये बेसिक लेवल ऑफ ऑप्शंस के साथ में ना आप कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। जो डिटेल्ड सेटिंग्स होती हैं वो सारी एड्स मैनेजर में होती हैं। क्लियर हो गया जी? ये दो जगह हैं जहां से एड्स कॉन्फ़िगर होते हैं, एक एड सेंटर और एक एड्स मैनेजर। तो एड सेंटर में बेसिक लेवल है जिसमें ज्यादा मुश्किल बातें नहीं पूछ जाती हैं, सीधा सीधा आपको चलाते हैं। आप है जी क्रिएट एड, तो वो उस तरह से आपको वो अवेयरनेस होती है जी, कंसिडरेशन होती है आपने कौन सी चलानी चाहिए। तो जी आपने क्या करना है,
प्रमोट योर पेज, सीधा ही। ये वो लैंग्वेज है जो लेमन लैंग्वेज होती है, खुद ही फिलिंग करके ले आया चीजों की। फिर ये नॉर्मली हमारे पेजेस के ऊपर भी सर आ रहा होता है इस तरह। ये वो एड सेंटर में ही होता है ना सर उसने खुद ही बनाया था, बस उसको कहते हैं साथ स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन नहीं देगा हाँ। कि आप इस तरह का ऐड मतलब ये रन कर सकते हैं। डन हो गई जी चीज, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे वो लिमिटेड ऑप्शंस दे रहा है आपको जी, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख दें उसकी, यानी ऐड कॉपी लिख दें, इमेज लगा दीजिए, फिर पीपल चूज कर लें। तो हमने कहा जी पाकिस्तान लाहौर, यहाँ पे क्लिक कर लें, लोकेशन बता सकते हैं, ऐड कर लें लोकेशन यहाँ पर। तो ये वही है बेसिकली के टारगेट ऑडियंस अपनी हम जी। सेट करते हैं। अब चकवाल में कितना एरिया आपने कवर करना है? उसे 25 किलोमीटर, इसमें से हमने कहा नहीं 25 नहीं, 10 माइल्स का जो एक राउंड है ना, उसमें आपने मैसेज रखना है हमारा। तो सेव ऑडियंस। अब जैसे मैंने यहाँ ऑडियंस बनाई, उसने बताया जी ये जो आप मैसेज है ना आपका, ये इतने लोगों तक पहुंचेगा 3.6K से, यानी 3,500 लोगों से लेकर 10,500 लोगों तक मैसेज जाएगा। और जो आपको पेज की लाइक्स मिलेंगी वो 31 से लेके 89 तक मिल सकती हैं। किस प्राइस में? $5 की प्राइस में। $5 पर डे, यानी टोटल ऐड कितने दिन चलेगा? 5 दिन ऐड चलेगा। इस तारीख से शुरू हो, एंड डेट उसकी ये है, 5 दिन के लिए ऐड है। चेंज कर लें या यहाँ डेट से चेंज कर लें। सर वो बता रहा है एस्टिमेटेड पीपल रीच जो है सर, वो 1 डे का है या 7 डेज का? डेली रिजल्ट्स पर डे लाइक्स भी सर जी, पर डे। मुझे जरा इस पे कमेंट कीजिएगा कि आप यहाँ सिंक्ड हैं, यहाँ परेशान तो होना शुरू नहीं हुए कोई दोस्त। इसमें एड सेंटर में हम जब गए हैं और ऐड की बेसिक शक्ल देख रहे हैं कि एड्स कैसे बेसिक फॉर्म में बनते हैं, और हमने सीखा ये कि एड्स मैनेजर और एड सेंटर ये 2 जगह अलग अलग हैं। जरा कलेक्टिव साइड से भी आ जाए। जी वो एड्स मैनेजर इंशाल्लाह अभी अर्ज कर देता हूं आपको कि कैसे। अच्छा जी, क्लियर हो रही थी बात ये यहां तक? ऑडियंस हमने चूज की, कितने दिन चला रहे हैं हमने ऐड, कब शुरू करना है, डेली बजट क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, और बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन लेके उसने कहा जी प्रमोट कर लें। ये वो बातें हैं जो कि हर एक शख्स देखने वाला थोड़ी सी भी नॉलेज के साथ समझ लेता है। सर एक चीज बताइएगा, सर ये स्टैट है कि मतलब कि कितने पैसे लगाएंगे तो हमें कितने मतलब कि पेज रीच मिलेगा, ये अकाउंट को अकाउंट वेरी करता है कि सबका एक ही स्टैट है? अकाउंट वेरी करने की तो कोई बात नहीं है, ये तो आपकी ऑडियंस के चूज करने पर है कि ऑडियंस कैसे आप सिलेक्ट करते हैं। तो उससे चेंजिंग हो सकती है? ऑडियंस से चेंज होता है, ऑडियंस नीचे उनके इंटरेस्ट, उससे बदलती है चीज। जो आपने नंबर ऑफ टाइम्स एड्स रन करके जो चीज सीखते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है वो यही एक्सपीरियंस होता है कि मैं किसको ऐड दिखाऊं। ओके जी, ये डैशबोर्ड है और क्रिएट ऐड हमने यहां से करके देखा। यहां से चूज करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे बूस्ट करना है इंस्टाग्राम की पोस्ट को।
तो इंस्टाग्राम की मेरी सारी पोस्ट्स नजर आ रही हैं, किसको पोस्ट करना है? मैंने कहा जी मुझे इसको पोस्ट कर दें, बूस्ट पोस्ट। मुझे प्रोफाइल विजिट्स चाहिए, मोर वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, या मैसेजेस चाहिए? क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा? ये उसने खुद से चीजें करके दी हैं। पेरेंट्स प्लस पेरेंट इंटरेस्ट, ये ऑडियंस ने ये वाली चूज की हमारी, क्योंकि इस पोस्ट को हमने जब बनाया था तो हमने इसके साथ में इंटरेस्ट जोड़ा था, तो उसने वो उठा के उसके साथ हमें दे दिया। क्योंकि ये बच्चों के लिए प्रोग्राम है, समर कैंप, तो ये हमने बच्चों को नहीं दिखाना, ये हमने उनके पेरेंट्स को दिखाना है, एंड सो ऑन। नीचे की वही क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। इसको हम और स्टडी करना है हमने, तो इसलिए मैं यहाँ पे पीपल हु मैच और इंटरेस्ट, इसके ऊपर मैं वक्त नहीं दे रहा, और इसका वक्त में इंशाल्लाह जब एड्स मैनेजर से हम एड्स कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो वहां पर इंशाल्लाह वक्त देंगे इस बात को, ये इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, किसको छोड़ना है, किसको लेना है। देन वी हैव ऑल टूल्स। तो बेसिक एड्स यहां से कॉन्फ़िगर हो रहे थे, अब आपको चाहिए एड्स मैनेजर। टूल्स में अब आप देख रहे हैं बहुत सारे टूल्स नजर आ रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास में एड्स मैनेजर है, किस अकाउंट से हमने एड्स कैंपेन्स रन करनी है वो यहां से चूज करते हैं। सो हमें जगह का फर्क नजर आ गया। ये वही बिजनेस फीड्स, इनबॉक्स प्लानर्स, पोस्ट स्टोरीज, ये वही चीजें हैं जो यहां से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो यहां भी नजर आ रही हैं। एड्स, ये वही बेसिक एड्स वाली ऑप्शन, ये जो आपको नजर आ रही है एड्स मैनेजर, द कंप्लीट मैनेजर फॉर द एड्स मैनेजमेंट। ऑडियंसेस, जो हम अपने एड्स के लिए ऑडियंसेस चूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। और आपसे शेयर करूं कि जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस बनाने के भी पैसे होते हैं। सिर्फ जो ऑडियंस बनाकर दे रहे होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ पीपल ऑन फाइवर जो सिर्फ आपको ऑडियंस बनाकर देते हैं, उसके $25-30, $50, $100 चार्ज करते हैं। आपकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उस पर फिर आपको ऑडियंस बनाकर देंगे। सिर्फ ऑडियंस भी सेल होती है। तो अगर सिर्फ आपको ऑडियंस ही बनानी आ जाए सही, जिसे वो लेजर पॉइंटेड ऑडियंस हम कहते हैं, उसका फायदा ये होता है कि जब आप एक दफा वो लेजर पॉइंटेड ऑडियंस बना लेते हैं तो फिर उस पर जब ऐड चलाएंगे आप कमा लेंगे। एक दफा मेहनत करके वहां तक पहुंचना होता है। तो यहां भी ये कहता है कि आप ऑडियंसेस बना के ना रख लें, क्योंकि मैं ये अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूं, इसका बिजनेस अकाउंट, इसलिए मुझे यहां कोई ऑडियंस कुछ नहीं दिख रही। तो ये ऑडियंसेस हम यहां बनाते रहते हैं। अक्सर तबीयत में हमारे यहाँ ऑडियंस बनाने का जो वक्त है पब्लिक में, वो वक्त वो होता है जिस वक्त में एड हमने चलाना होता है और वी आर इन अ फिक्स, सख्ती में फंसे हुए होते हैं और हम आखिरी मौके पे जल्दी जल्दी एड कॉन्फ़िगर करो, चलाओ, कुछ करो। मेक इट क्लियर, इसका तरीका ये होता है
अच्छा, इससे इसको समझने के लिए कोई शेयर करेगा अच्छे कपड़े खरीदने का तरीका क्या होता है, या वक्त कौन सा होता है? वक्त से कह रहे, अच्छे कपड़े खरीदने का वक्त कौन सा होता है, यानी अच्छे तरीके से कपड़े खरीदने का वक्त? सुबह का टाइम, दिन टाइम। अच्छा, गुड। ये तो बहुत है। अच्छा, तो इसमें जो अजीब बात अगर समझ आ जाए आपको, जब आपको जिस वक्त में जरूरत ना हो उस वक्त में अच्छा कपड़ा खरीदा जाता है, सही डिसीजन होता है। जब आपको जरूरत पड़ी हुई होती है ना, तो आप कहते हैं बस ले लो इस वक्त में, बाय इट, कुछ करो। आपने शर्ट लेनी है, उस वक्त में जाके लें जब आपने कोई जरूरत नहीं है, तो आप सही डिसीजन लेंगे, आराम से फैसला करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी फरमाइए। सर आप ये वाले पेज, ऑडियंस वाले पेज पे कहाँ से आए हैं, कहाँ से पहुंचे, मतलब कौन से लिंक? ये वाला पेज मुझे शो नहीं हो रहा, ऑडियंस वाला। अदन जी, ऑडियंस अगर आप सीधा सीधा आना चाहें तो यहाँ से आ जाएं, इस एड्रेस बार से, और अगर यहाँ से आना चाहें तो ये ऑडियंस है यहाँ पे हमारे पास, ऑल टूल्स, बिजनेस सूट में इजी गो एंड ऑडियंस। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, ये बात अंडरस्टैंड हुई आपको? इसी तरह से जो ऑडियंस हम समझ रहे हैं, जो मैंने आपको पॉइंट जो रिलेट किया है, ताकि आपको भूले नहीं कि ऑडियंस आपने कब बनानी है। ऑडियंस आपने जब बनाई जब ऐड नहीं चलाना, बनी हुई होनी चाहिए। ये हमारे पास में, हम जब मौका होता है ना, पता है आप इजी टुडे, जब आप इजी नहीं होगा ना, ऐड चलाना होगा और प्रेशर होगा कि यार वो कैंपेन लेट हो रही है, चलाओ जल्दी से, उस वक्त भी नहीं बन सकती आपकी सही ऑडियंस। आपकी जो सही ऑडियंस बनेगी उस वक्त बनेगी जब आपको कोई प्रेशर नहीं है, सारा दिन आपके पास है, आप एक एक कुछ चीज को सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, 4, 6, 8 घंटे इसको ऑडियंस को लगा रहे हैं, तो सही ऑडियंस बनेगी। मैं क्योंकि हमेशा कब करता हूं, जब ऐड मैंने चलाना है, कैंपेन सर पे है और लेट हो रही है, और क्योंकि आमतौर पर जो ग्राफिक्स वाले हैं ना, क्रिएटिव्स बनाने वाले, उन पे प्रेशर होता है, वो लेट कर देते हैं। तो आप 1-2 दिन अपने बिल्कुल लिमिट्स पे पहुंचे हुए होते हैं ऐड चलाने की। इंशाल्लाह अभी जब हम मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी बनती है, कंटेंट स्ट्रेटेजी जो बनती है, उसमें इंशाल्लाह भी सीखेंगे कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने में कि ये कब बनने होते हैं ग्राफिक्स वगैरह। तो अभी के लिए जो हम उसको चीज को समझ रहे हैं, तो ये ग्राफिक्स बननी होती हैं, अगर जुलाई में चलनी है तो जून में बननी है। जून 30 तक तमाम ग्राफिक्स कंप्लीट होती हैं अप्रूवल समेत, जो चलना है जिन्होंने जुलाई में, जुलाई की जुलाई में नहीं बनती, तो क्योंकि वो लेट हुई भी होती हैं, और हम भी फिर कहते जब वो आएगी तो एड्स बना लेंगे। तो इसलिए ऑडियंस आपने कब बनानी है जी? फ्री हैं। अच्छा, अब ये ऑडियंस तक तो उम्मीद है सारे एक्सेस कर रहे होंगे। इस टास्क को मैं इंशाल्लाह आपके टास्क बॉक्स में भी लिख दूंगा, लेकिन इसको जरा समझ लीजिए। आपने एक ऑडियंस बनानी है, ये मुझे ये बात मालूम है कि आप शायद बहुत अच्छा सारे लोग ना कर सकें इसमें, लेकिन कुछ आइडिया आपको ऑडियंस बनाने का आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा जब इस पे आप जंप करेंगे, चीजों को ऊपर नीचे करेंगे, तो एटलीस्ट आप अवेयर होंगे। जब हम इसकी एड्स मैनेजर की कोई थोड़ी कॉम्प्लेक्स बातें कर रहे होंगे तो आप अवेयर होंगे जब नेक्स्ट वीक में। इसलिए ये टास्क अर्ज कर रहा हूं आपसे। तो इसलिए इस पे बहुत ना कीजिएगा कि मैं वो बहुत क्लास चीज नहीं बना पा रहा और मैं वहां तक नहीं समझ आ रही मुझे, इस पे बहुत ना कीजिएगा, लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, ऑडियंस किसकी बनानी? एक कोई प्रोडक्ट है, जरा मुझे चैट में बताइए कौन सी प्रोडक्ट को लेके हम करें? टेक्सटाइल आ गई जी। जरा मुझे बताइएगा, कोई एक 2-4 लोगों के कमेंट्स आ जाएं और मुझे पता चल जाए। यहां से हमारे पास एक ऑप्शन आई है टेक्सटाइल की। अच्छा, फैशन रिलेटेड आ गई जी, टॉयज आ गए, और
मेडिसिन आ गई और मेकअप प्रोडक्ट्स भी आ गई फाइनली। तो क्लोथिंग, 2 हो गए जी टेक्सटाइल के, मोबाइल एक्सेसरीज। अच्छा, ये जो सारों ने मशवरा दिया ना जिन्होंने, इन्होंने ये तो बनानी है। ठीक है जी, जितनों का मशवरा आया है इन सब ने ये वाली बनानी है डेफिनेटली। और इसके अलावा एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर, एंड दैट सिंगल प्रोडक्ट इज वॉशिंग मशीन। सिंगल प्रोडक्ट इज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसकी ऑडियंस निकालनी है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैं बेचना चाहता हूं, किनको बेचूंगा, मैंने वो लोग निकालने हैं ऑडियंस में। कौन सा एज ग्रुप होना चाहिए, मैं वापस आपको यहां ले जाता हूं। क्रिएट एड में आ जाएं और गेट मोर लीड्स। सॉरी, मुश्किल बातों में से जा रहा है जी। सर ये तो आपने हमें स्पेसिफिक कर दिया ना कि किस ऊपर बनाना है। तो सर देखिए आपने सबसे पेज में आया, ठीक है, तो जिसने जो पेज में आया वो उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑडियंस बनाए। आपने वही बनानी है। सर ठीक है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मेरे स्पेसिफिक मैं वो बनाना चाहता हूँ। हाँ तो बनाओ, वो तो बनानी है, तो उसके अलावा का मैंने काम आपको दिया। जो आपका है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसकी तो आप बनाए ही, उसके अलावा, क्योंकि एक ऑडियंस बना के कुछ नहीं आता। ये तो बहुत ही प्रैक्टिस है इसकी। अच्छा, अब ऑडियंस में आप यहां आएंगे ना, तो यहां आपने क्या क्या चूज करना है, रीजन, लोकेशन, एज। क्लियर हो गई बात? ये वो बनी हुई हैं ऑडियंसेस। तो यहां पे हमारे पास ना एक बटन होता है क्रिएट न्यू। इस ऑडियंस का नाम रख लें, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑडियंस वॉशिंग मशीन। अब यहां सबसे पहले चूज करेंगे जी, मेन को सेल करनी है, वेमेन को सेल करनी है। एज कौन सा ग्रुप होगा? अब ये 25 से पीछे की शायद की प्रोडक्ट नहीं है, मिनिमम 25 years of age is required for this kind of product. और then we have the location, कहां सेल करनी है। तो अब आपने सोचना है यार, लाहौर को टारगेट कर रहे हैं, लाहौर वालों को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एक्सेस है नहीं है? इनके इजी एक्सेस में है बहुत सारी जगहों पर लाहौर में, यानी जहां वो रह रहे हैं वहां करीब में एक्सेस है इनके पास। तो वो फौरन हमारी प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। तो मैं थोड़ी सी अगर साइड्स पे निकल जाऊं, जिनके लिए जरा बॉदरेशन है कि यार वहां से चल के मैं आऊंगा और मैं जाऊं और लाहौर में मुझे यही अच्छी ऑप्शन मिल रही है, लेट्स डू। फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं ये, और प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं, अच्छी लग रही है, तो दे कैन टेक दी चांस। लेकिन जिसको नजर आ रही है तो नहीं ऑनलाइन कैसी भेज देंगे वॉशिंग मशीन, हमने 60,000 रुपए खर्च करने हैं, तो वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। अच्छा, तो अब ये सोचना है आपने, यानी जो मैं सिर्फ आइडियाज दे रहा हूं आपको। फिर डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में हम सोचते हैं ऑटोमेटिक कोई सजेशन नहीं आ रही, सजेशन कोई नहीं है उसकी तरफ से। अब इसको यूं ट्राई करते हैं हम, वॉशिंग, तो वॉशिंग मशीन आ गई इंटरेस्ट में, ये चूज कर लिया, और इस तरह से हम फर्दर चूज करते चले जाएंगे। मशीन, अब मशीन इंटरेस्ट है, ये जरा काम, ये इररेलेवेंट है क्योंकि बहुत वास्ट है ना। वॉशिंग मशीन आप पहले ले आए,
तो मैंने भी आपको मुश्किल ही दी है वैसे प्रोडक्ट। like home appliance in होम अप्लायंस, शाबाश, होम अप्लायंसेस, तो उसको पूरे को हमें कवर करना होता है कि जो होम अप्लायंसेस में इंटरेस्ट रख रहा है, ये क्लियर होगी बात। तो इस तरह हम अपनी ऑडियंस बना लेंगे इंशाल्लाह। ये दूसरा कस्टमर जर्नी का फॉर्म होगा हमारा, वो हम क्रिएट कर लेंगे, फिल इन कर लेंगे। उसके लिए सैंपल डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा लर्निंग स्टॉफ में। तो लर्निंग स्टॉफ में वहां से पढ़कर सैंपल पूरा आपके पास होगा, उसको फिल इन कीजिएगा। सर एक वो दूसरी भी होता है तरीका सर, लाइक हम जैसे अपनी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं और पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जी, उसके ऊपर सर एक मैं देख रहा था कैंपेन बनाते हुए ना, तो उसमें आ रहा था कि जो लोग आपकी मतलब कि वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक पे, जो 3 सेकंड की वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों को आप अपनी कस्टम ऑडियंस में ऐड करना चाहते हैं, या 5 सेकंड की देख रहे हैं, ठीक है, फिर उसकी लुक लाइक ऑडियंस थी कि उसी के इंटरेस्ट के लोग जो और हैं उनको भी मतलब कि हम इस तरह ऐड कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस, और फिर उसके साथ रीजन हो जाता है कि किस रीजन के लोग होने चाहिए लाइक इस तरह। बहुत सारी ऑप्शंस हैं और बहुत सारे तरीकों से वो आती हैं। मैक्सिमम ऑप्शंस अगर आपने कभी एंजॉय करनी हो तो वो दैट कम्स विद द बिजनेस अकाउंट। ओके, तो हमने थोड़ा सा बिजनेस अकाउंट को अपने business.facebook.com को समझा है। इसको अच्छे तौर पे हमने चीजों को देखना है और यहाँ पे डरते नहीं हैं, क्योंकि आपने पैसों के लिए ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो जब तक आप वो ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक पैसे आपके कोई खर्च नहीं होने वाले इसमें। तो इसलिए यू जस्ट जंप इनटू द ऑप्शंस, उसमें जाएं जरा, एनवायरनमेंट से इससे फेमिलियर होना सबसे बड़ा काम है पहले हमारा। ये अजनबियत खत्म हो एंड देन वी जंप ऑन न्यू थिंग्स। ओके जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो प्लीज फरमाइएगा। ये अच्छी ऑप्शंस है, आप इस पे सब कर सकते हैं जी। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।